ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे स्थित कुर्ला सिग्नल ब्रिज को संत शिरोमणि रविदास उड़ान पुल नाम दे दिया गया। इसका उद्घाटन महापौर स्नेहा लांबेकर, विधायक मंगेश कुडालकर और पूर्व नगर सेवक बाला नाइक सहित हजारों स्थानीय लोगों की उपस्थिति में हुआ। इस नामकरण से स्थानीय रेगर और मोची समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। अपनी मुंबई की सबसे बड़ी नगरी है ठक्करओपा नगरी, और इस ठक्करओपा नगरी में एशिया का सबसे बड़ा व्यवहार होता है, वो भी चप्पल का। यहाँ पे हज़ारों कामगार, हज़ारों व्यापारी यहाँ पे अपना चप्पल का व्यापार करते, और जो चप्पल बनाते वो पूरे एशिया, भारत में ही नहीं पूरे एशिया मार्केट में वो फैलती है। और ये सब हमारा जो एरिया है वो एरिया बहुत ही सुंदर और विकसित करने के लिए हम अच्छा एक कदम उठा रहे हैं। और इसका एक प्रथम हमारा काम था, संत रविदास जी के नाम पे एक उड्डान पुल यहाँ पे होना चाहिए। और इसीलिए पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें मैंने लोगों को प्रॉमिस किया था, मेरा एक वचन था कि किसी भी हालत में जो प्रलंबित प्रश्न था, लोगों की मांग थी कि 15 सालों से ये मांग थी, और मैंने 2 साल में वो करके दिखाया MSRDC की तरफ से। और हमारे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय एकनाथ शिंदे, इनके सहकार्य से इस उड्डान पुल का नाम संत रविदास जी उड्डान पुल रखा गया। और मुझे इस बात की बहुत मैं आनंद व्यक्त करता हूँ। और साथ ही में हमारे ठक्करप्पा वसाहत को पूरे मुंबई में चुना गया है दलित स्मार्ट बस्ती के अवसर पर, और उसमें सैकड़ों 100 करोड़ के ऊपर भी अच्छा फंड ये आने वाले 1-1.5 महीने में आने वाला है। और उससे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ठक्करप्पा का है वो हम विकसित करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका पूरा श्रेय जा रहा है जो हमारे विद्यमान अंधार है महेश कुडालकर जी इनको, क्योंकि हम इस समाज से ही निगड़ित है। लेकिन इतना बड़ा नाम आज उड्डान पुल को संत शिरोमणि रविदास इनका नाम देना, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत सारी गौरवशाली बात है। क्योंकि जिस समाज ने हमें आज ये मौका दिया है समाज सेवा करने का, उसका हम दायित्व निभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में ज़रूर रहेंगे। मेरे ख्याल से आरोप करना इजी रहता है, वो उनको करने दीजिए। मुंबई के लोग सक्षम है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ये जानने के लिए। इधर ये वार्ड जो ठक्करप्पा वसालताई नगर में सबसे ज़्यादा 25 से 30 हज़ार मतदार लोग यहाँ एसी समाज के हैं, और उनके मांगनी पे 10 साल ये पूरा लोग मांग कर रहे थे। और हमारे MLA साहब मंगेश जी कुडालकर ने ये मांगनी पूरी करके इस लोगों को आश्वस्त किया था इलेक्शन में भी, तो पूरा करके लोगों को जहन में यह है कि अपना भगवान का नाम कोई तो इस पुल को रखा है, इसके बाद से खुशी है सबको। ये क्षेत्र में डिस्पेंसरी नहीं है, ये क्षेत्र में गंदगी की साम्राज्य है सबसे ज़्यादा, वो गंदगी हटाना जरूरी है। इधर बीमार ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, उनको आरोग्यदायक करना जरूरी है। इधर की पानी की समस्या सबसे बड़ी है, और ये पानी की समस्या इधर है कि इधर सब्स लाइन कभी डाला नहीं गया है। और सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी है कि सुलभ शौचालय यहाँ कम से कम आबादी के हिसाब से एक 10% ही है, वो उससे बढ़ाना है। और दूसरी एक इधर बड़ी है कि ठक्करप्पा में पानी भरता है बारिश में, और इसकी जो चैनल्स है, जो गटर लाइन है, सब पाड़े में देखा जाएगा तो पानी पूरा भरा रहता है, और उस पानी को जाने के लिए रास्ता नहीं है। आदर्श नाला और मटकर नाला पूरा जाम रहता है, उसका डाइवर्शन अलग आता है। इसके वजह से वो बड़ा काम है, वो करना जरूरी है। ये वार्ड में कम से कम एक ही मैदान ऐसा है जो खेलने के लिए और बच्चों लोग के बैठने के लिए शांति से, पेड़ भी ये वार्ड में सबसे ज़्यादा कम है, और उसमें ही मैदान में जो पेड़ है वो भी मारे जाएंगे। तो उनकी ये गंभीरता से उसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी उसमें मिला जाएगा उसको कम से कम कायदे से ज़्यादा उसको शिक्षा होनी मांगती है। क्योंकि जो बच्चे मैदान में भी खेलते हैं वो पेड़ के वजह से है। उधर की वातावरण ऐसे पेड़ मारे जाएंगे तो वातावरण उधर का खराब हो जाएगा, और वही जो मैदान है उसमें ही उतने पेड़ बचे, बाकी एरिया में पेड़ ही नहीं बचे हैं। तो ये गंभीरता से लेके प्रशासन ने इसकी चौकसी करके पुलिस के सहायता से ये दोषी को ज़बरदस्ती अरेस्ट करके उसका शिक्षण होना चाहिए। ये सब
सबको सबक मिलनी चाहिए। मुंबई महानगर पालिका में ये ऐसे घटना होती रहती है पेड़ की वजह से। ये मुंबई को मालूम गिरना बनता है कि ऐसे आदमी करने वाले को बख्शा जाएगा नहीं। बता दें कि यहाँ ठक्कर बापा कॉलोनी मौजूद है, जिसमें लगभग 25,000 से ज्यादा लोग इस समाज से जुड़े हैं, जिनकी बरसों की मांग अब जाकर पूरी हुई है। 2 साल पहले हमारे माननीय मंगेश जी कुडालकर साहब ने हमें मांग रखी थी। पहले वैसे पिछले 20 सालों से मांग रख रहे थे, मगर हमारा प्रतिनिधि न होने की वजह से वो कार्य पूरा नहीं हो सका। मगर हमारे प्रिय आमदार जी ने अपना वचन पूर्ति करते हुए आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का उड़ान पुल का नामकरण करके भारतीय इतिहास में इन्होंने अपना एक गौरव स्थापित किया है। इसके लिए हम स्थानीय ठक्कर बापा के सभी समाज के, मारवाड़ी समाज, कच्ची समाज, चर्मकार, जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्योंकि भारत में हमारे दलित समाज के संत रविदास जी महाराज जो बहुत ही प्रमुख थे, मगर कई लोगों के द्वारा इनको पीछे रखा गया। मगर अब समय आ गया है संत रविदास जी महाराज का आगे नाम लेने के लिए। प्रिय हमारे आमदार जी मंगेश साहब ने इनको पूरे भारत में संदेश दिया है कि संत जहां रहते हैं उस देश का विकास भी बहुत अच्छा होता है। और जो गरीबों के मसीहा एक तरह से हमारे संत बहुत ही सत्यवादी थे। ये अपने काम के द्वारा अपना पेट भरते थे, गुजारा करते थे और मुख से राम जी का नाम 24 घंटा राम 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 इनका मन में स्मरण होते हुए भी अपना कार्य करते रहे। संत रविदास जी महाराज से ये दुनिया को संदेश जाता है कि पाखंड करने से कुछ नहीं होता है। भगवान को याद करते हुए काम करते जाओ, आप सफल हो जाएंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं सभी भारतवासियों से इनके मार्गदर्शन से चलने की प्रेरणा लेता हूँ। एक सच्चा सद्गुरु वही होता है जिनकी प्रेरणा मात्र से जीवन सफल हो जाए, जीवन बदली हो जाए। ऐसे सद्गुरु को कोटि कोटि नमन करता हूँ। 20 साल से सर्वपक्षीयों की मांग थी कि इस बस्ती के इस उड्डान पुल को संत रविदास करके नाम देने का प्रयास करे। इसमें सब क्षेत्र के पक्ष लोग हमारे साथ में थे, आंदोलन भी किए, बहुत बार मांग की, लेकिन 20 साल से हमारी इस मांग को किसने पूरा नहीं किया। बात यही होगी कि हमारा जब तक कोई आता नहीं तब तक किसी का सुनाई जाता नहीं। हमारे मंगेश कुडालकर यहाँ के एमएलए बने। एमएलए बनने के बाद उनको सिर्फ एक ही बार मैंने बोला था, साहब हमने जो भागदौड़ किया है उस भागदौड़ का कुछ चीज़ होना चाहिए। इस बस्ती में करीबन 80% लोग हिंदू, मुस्लिम, सब क्षेत्र के लोग जो चप्पल के धंधा करते हैं, जिसमें मुस्लिम है, रेगर भाई है, राजस्थानी मोची है, जिनकर समाज है, चमार लोग हैं। इनकी मांग थी कि हमारे को इस बस्ती में हमारा नाम कुछ होना चाहिए। तो आज मैं एक ही कहूँगा कि हमारे क्षेत्र में मंगेश कुडालकर जैसे एमएलए हमारे भाग्य में लगे। उन्होंने एक ही मेरे को कहा, तुम्हारा लेटर और मेरा काम मैं करके दिखाऊंगा, तुम दे के दिखाओ। मैंने दिया, उन्हें करके दिखाया। मैं त्रिवार धन्यवाद करता हूँ। एक शाखा प्रमुख होने के नाते उनका मैं शतश आभार मानता हूँ। मेरे सभी उपशाखा प्रमुख यहाँ पर उपस्थित है, उनके तरफ से उनका मैं त्रिवार अभिमान करता हूँ, आभार मानता हूँ कि ऐसा ही काम आने वाले समय में इस बस्ती में और एक उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। शायद ही कोई भी उम्मीदवार हो उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा उन्होंने स्मार्ट दलित बस्ती करके उन्होंने वो डिक्लेयर किया हुआ है। मिनिमम 25 करोड़ रुपया एक ही टाइम खर्चा करने का ऑर्डर उन्होंने दिल्ली से मंगवाया है, महाराष्ट्र शासन से पास करवाया है। मैं तो फिर एक बार उनका आभार मानता हूँ कि पूरे बम्बई में ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में कोई भी बस्ती ऐसी नहीं कि उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किया। एक में ऐसी बस्ती है जो उन्होंने हमारे क्षेत्र में ठक्कर बापा को चुनकर इस दलित बस्ती में डिक्लेयर किया है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई।